हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके वीडियो स्पॉट पर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो नगरपालिका अधिनियम से संबंधित जुर्माने और जो भी सज़ा का प्रावधान किया गया है अलग अलग धारा से, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। धारा 1 से हमने स्टार्ट किया था, और जितनी भी धाराएं जिनके अंदर जुर्माने से संबंधित कोई भी प्रावधान किया जाता है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की पनिशमेंट दिया जाता है या फिर फाइन लगाया जाता है, तो उन सभी को हम डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम को आगे कंटिन्यू रखते हुए हमने धारा संख्या 260 तक कवर कर लिया था। ठीक है, आज का जो सेशन है इस टॉपिक पे हमारा लास्ट सेशन रहने वाला है। जल्दी आपको ये पीडीएफ, वैसे तो हम जो पेड कोर्स हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल करवा रहे थे, परंतु आप सभी की डिमांड को देखते हुए, आप सभी की रिक्वेस्ट को देखते हुए, क्योंकि एट द एंड इस चैनल का जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो ये है कि आपका सिलेक्शन हो, आपको बेनिफिट पहुंचे। परंतु कुछ टीम वर्क वगैरह के लिए, उनको मैनेज करने के लिए आप सब समझ सकते हैं कि आर्थिक थोड़ी सी सहयोग भी आवश्यकता होती है। परंतु यह पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग टेस्ट सीरीज की डिमांड कर रहे थे या फिर जो लोग ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो उसके लिए ऑफर हमने जारी कर दिया है, ऑफर निकाल दिया है। तो उस ऑफर का आप फायदा ले सकते हो। उस ऑफर के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके और आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको या तो डायरेक्ट आप जो प्ले स्टोर है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो एके ईडीयू स्पोर्ट के नाम से। जो आपको चैनल के ऊपर लोगो दिख रहा है वो सेम का सेम लोगो वहाँ पे दिख जाएगा। या फिर आपको कोई भी डाउट रहती है टेस्ट सीरीज से संबंधित, तो आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब प्राइस जो है वो मात्र 99 रुपये है। सीमित समय के लिए प्राइस रखी गई है, हो सकता है वापस से हाइप हो जाए वो प्राइस के अंदर। तो आप लोगों, ये कई जो अभ्यर्थी थे जो रीट की एग्ज़ाम के अंदर व्यस्त थे, उन लोगों के मैसेज के कारण वापस से ऑफर आपको दिया गया है ये। तो इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से लमसम उसी के आसपास से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये तो रही टेस्ट सीरीज की, और अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया, जो पढ़ लिया उसके बारे में। अब हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात करने के बजाय। ठीक है, आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो इस टॉपिक का, या इस जो जुर्माने और सजा से संबंधित लगभग 70+ जो धाराएं हैं वो हम आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस जो क्लास थी, उस क्लास में हमने एक पढ़ा था 259, धारा 259 हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई मकान बनाता है तो उससे सीवरेज का कनेक्शन लेना पड़ेगा, प्लस जो भी उस अपशिष्ट जल निकलता है उसके मकान से, उसके लिए लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको जुर्माना बताया था 5,000 रुपये। वो 5,000 रुपये जो जुर्माना है वो न्यूनतम रहने वाला है, मतलब मिनिमम जो जुर्माना है वो 5,000 है, परंतु मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 60 हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो पहली हमारी धारा है आज के सेशन में, वो है 262, धारा संख्या 262। इसमें क्या कहा गया है कि नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में कोई भी जल स्रोत है। अब ये जल स्रोत क्या हो सकता है? कोई भी कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, या फिर अन्य कोई भी जल स्रोत है। अगर कोई व्यक्ति उस जल स्रोत को गंदा करता है, दूषित करता है, दूषित किस प्रकार से कर सकता है? जैसे कोई भी तालाब बना हुआ है किसी शहर के अंदर, नगरीय निकाय में तालाब है, या फिर कोई सार्वजनिक कुआं बना हुआ है, उस कुएं के अंदर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ आप डालते हो, चाहे कोई सब्जी का कचरा हो गया या एक्स्ट्रा XYZ कोई भी पॉलीथीन वगैरह है, कोई भी मर्द जानवर अगर आप खुले तालाब में डाल देते हो, तो ऐसी कंडीशन के ऊपर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और उस जुर्माने का अमाउंट कितना हो जाएगा? कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये तक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 265, धारा संख्या 265 क्या कहती है कि नगरपालिका सीमा के अंदर बिना परमिशन के अगर आप किसी खाद का उपयोग करते हो, और वो खाद ऐसी खाद है कि आसपास उसकी खतरनाक तरीके से दुर्गंध फैल गई है, और जितने भी आसपास के आपके पड़ोसी हैं उनको असुविधाएं होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी सेम वही जुर्माना है। ध्यान रखना, 262 और 65
62 और 65 के अंदर जुर्माना जो है वो सेम रहने वाला है, 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक। ठीक है। फिर धारा संख्या आ जाती है 266। 266 क्या कहती है कि आप नगर पालिका क्षेत्र में या किसी भी नगरीय निकाय के अंदर, राजस्थान के नगरीय निकाय के अंदर छावनी को छोड़कर जहां ये अधिनियम लागू नहीं होता, तो आप एक तो पतंग उड़ाते हो। जो पतंग उड़ाते हो उससे कई बार क्या होता है, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल्स के अंदर सुना होगा कि किसी की गर्दन कट जाती है, किसी का कान कट जाता है, नाक कट जाता है, या फिर किसी की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सीरियस इंजरी के कारण डेथ हो जाती है। तो एक तो हो जाता है पतंग उड़ाने के कारण। ठीक है। दूसरा होता है जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चला है, एक तो स्पेशली मकर संक्रांति के दिन और दीपावली के आसपास में क्या होता है, लोग एक गुब्बारा छोड़ते हैं, चाइनीज गुब्बारा जो होता था। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो हवा में उड़ता है और फिर वो अचानक किसी ऐसी जगह पे, जैसे पुराने समय में जो ऊंचे होते थे, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग उनका नाम होता था, परंतु जो छान और झोपड़े बनाए जाते थे उन पे अगर गिर गया तो खतरनाक तरीके से आगजनी हो सकती थी। ठीक है। फायर ब्रिगेड वगैरह बुलानी पड़ेंगी, तो असुविधा होगी, उससे खतरा होगा। और इसके अलावा अगर जो खतरनाक तरीके के पटाखे हैं जिनसे किसी को नुकसान हो जाता है, किसी के घर में जाके गिर गया या फिर किसी के लग गई, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसी जो अ, घटनाएं होती हैं वो अक्सर बच्चे या जो कम अकल के आदमी होते हैं उनके लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो जुर्माना भी इसमें कम ही रखा गया है, 100 रुपये से 500 रुपये तक। ठीक है। फिर 66 के बाद में 67 आती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नगर पालिका के अंदर आपको करने के लिए प्रतिषेध किए गए। जैसे कोई भी सार्वजनिक मार्ग है, कोई भी आम रास्ता है, या फिर कोई भी ऐसा स्थान है जैसे पब्लिक पार्क हो गया, या फिर कोई भी XYZ सार्वजनिक स्थान या मार्ग हो गया, उसमें अगर आप मल मूत्र का विसर्जन करते हो, सार्वजनिक रूप से अगर आप मल मूत्र का विसर्जन करते हो, कोई भी विज्ञापन चिपका देते हो, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ का बहाव करते हो, अपशिष्ट पदार्थ में सब कुछ आ गया, मल मूत्र भी उसमें इंक्लूड ही हो जाता है, कोई भी समाधि बना देते हो, जैसे ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, आम रास्ता है, यहाँ पे आपने समाधि बना दी कि यहाँ पे तो ये हमारा पूजा पाठ का स्थान हो गया, अचानक से आप ऐसे अतिक्रमण नहीं कर सकते उसका, कोई भी वहां पे स्मारक नहीं बना सकते, जानवरों को खुला छोड़ते हो, या फिर सोच करते हो सार्वजनिक स्थानों की और किसी भी सार्वजनिक मार्ग की, जो पब्लिक रास्ता होता है, पब्लिक पाथवे होता है, उसके अंदर अगर अगर आप इन चीज़ों का काम करते हो तो इसके लिए नगर पालिका ने मना कर दिया आपको। ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर नगर पालिका पे डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करती है या नहीं करती है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वही देखो 262, 65 और फिर 67, 67, इनमें सब में देखो एक सा वो है, एक सा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। फिर 268 क्या कहती है कि नगर पालिका की कोई सीमा के अंदर धुआं छोड़ता है। अब वो धुआं किससे हो सकता है, एक तो कोई भट्ठी हो सकती है, ठीक है, कोई भी चूल्हा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई भी इंजन हो सकता है, वाष्प इंजन। ठीक है। कोई भी वाष्प इंजन हो सकता है। कुल मिला के अगर कोई भी व्यक्ति धुआं निकालता है तो देखो जाहिर सी बात है, कोई फैक्ट्री अगर लगाओगे आप, नगरीय क्षेत्र है, फैक्ट्री लगेगी, छोटे मोटे भट्टियां भी लगेंगी। ठीक है। परंतु उस धुएं को रिलीज करने से पहले, एनवायरनमेंट के अंदर वो धुआं आए उससे पहले थोड़ा बहुत उसको फिल्टर कर दो, ताकि जैसे कार्बन है या फिर 2.5 जो के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी मात्रा को कम किया जा सके, मतलब प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके, इस तरीके का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है। वो कंडीशंस आपको नगर पालिका के द्वारा बताई जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे 268 में कहा गया है। अब इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए एक छूट भी दी गई है। छूट किसके लिए दी गई है, एक तो जो रेल है, मतलब जो ट्रेन वाला जो इंजन है उसके लिए छूट दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर छूट दी गई है, जो अगर हम सड़क का निर्माण करते हैं, सड़क निर्माण के अंदर हमें क्या होता है, जो कोलतार होती है उसको तैयार करने के लिए, उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, प्रॉपर तरीके से सड़क बन सके उसके लिए हमें पहले प्रोसेस करनी पड़ती है। तो उस प्रोसेस के लिए हमें इंजन काम में लेना पड़ता है। अगर उससे कोई धुआं निकलता है, लोकोमोटिव इंजन होता है, अगर उससे कोई धुआं निकलता है तो ऐसी कंडीशन में उससे छूट दी गई है। इसके अलावा अगर कोई भी धुआं निकलता है या 268 का उल्लंघन करता है
तो 1000 से 2000 वही सेम जुर्माना है, ध्यान रखना। 62, 65, 67 और 68, इन 4 धाराओं के अंदर एक सा जुर्माना है 1000 से 2000। वहीं हम बात करें 60 की भी, देखो 60, 62, 65, उसके बाद में 67 और 68, ये जो धाराएं हैं एक साथ में आपको ध्यान में रखना है कि 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना है। ये एक बार जुर्माना लग गया, जैसे आपने कोई धुआं छोड़ रहे हो आप खतरनाक तरीके से, अगर एक बार आपके ऊपर जुर्माना लग जाता है उसके बाद में भी आप कंटिन्यू रखते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट बार आप पे जुर्माना कितना लगाया जाएगा, 2000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है 269, बिना अनुज्ञा के स्लटर हाउस, मतलब जो गाय वगैरह काटते हैं, जो जानवरों को काटते हैं, तो ऐसा स्लटर हाउस या बुचड़ खाना बोल सकते हैं। बुचड़ खाना हिंदी में प्योर हिंदी का शब्द है, स्लटर हाउस तो इंग्लिश का ही वर्ड है। आपको दोनों ध्यान में रखने हैं कि धारा संख्या 269 के तहत अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका सीमा के अंदर बिना परमिशन के स्लटर हाउस या बुचड़ खाना, कसाई खाना अगर खोलता है, तो ऐसी कंडीशन में जुर्माना सेम वही है 1000 से 2000। 60 के बाद में अगर आप देखोगे एक दो धारा को छोड़कर लगभग सेम सा रहने वाला है। अगर हम बात करें 266 की, देखो ये एक 266 वाला जो धारा है, इसको अगर आप छोड़ देते हो तो इसके अलावा लमसम जो है आपको देखो 1000 से 2000 के बीच में दिख रहा है, पूरा पूरा का पूरा। देखो तो साथ में पढ़ लेने से ये फायदा हो जाएगा, आपको पूरा ध्यान आ जाएगा कि इन 260, 62, 65, 67, 68 और 269, 269, तो इन धाराओं के अंदर, 270 के अंदर, तो इन सभी धाराओं के अंदर सेम जुर्माना है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो स्लटर हाउस का मैंने बता दिया। अब ये 270 क्या कहती है कि नगर पालिका जो है वो समय समय पर संविदाओं के माध्यम से बाजार खोलने के लिए, बुच्चड़ खाने खोलने के लिए और इनको बंद करने के लिए समय समय पर आदेश जारी करेगी। ठीक है, अब ये जो संविदाएं हैं इसमें आपको ध्यान में रखना है मैक्सिमम कितने समय के लिए जारी की जा सकती है, 1 साल के लिए। एक तो ये ध्यान में रखना है। अगर बिना परमिशन के कोई भी, अगर आप परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई भी बुच्चड़ खाना खोलना है, बाजार खोलना है या उनको बंद करना है, बंद करने के बाद में भी अगर आप कंटिन्यू जारी रखते हो, या फिर इस 270 के तहत जो भी हमने प्रावधान पढ़े थे इस YouTube चैनल पे आपको जब डिस्कस किया गया था, तो उस समय आपको मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में अगर 270 का आप उल्लंघन करते हो तो सेम वही 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट कड़ी में ही हम चल रहे हैं, जल्दी आपका जो ये सेशन है ये बाइंड अप हो जाएगा, और जो जुर्माने वगैरह मैंने आपको बताया था कि एक जगह पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे, तो वो अब ऑलमोस्ट हो ही गए कंप्लीट। ठीक है, फिर 273, धारा संख्या 273 क्या कहती है कि कोई भी खतरनाक रोग हो जाता है, तो खतरनाक रोग के अंदर तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, कोरोना का। आप कोरोना को रिलेट करके चलना, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे। और अगर आप कोरोना का एग्जाम्पल लोगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे ये जो रूल हैं ये कोरोना के लिए ही बने हैं। ठीक है, तो कोई भी खतरनाक रोग अगर फैलता है, कोई भी ऐसी आपातजनक स्थिति हो जाती है कि जिसमें खतरनाक रोग फैल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई भी आदेश जारी करता है, सरकार करती है, या कोई भी, जैसे आप कल कोई ईओ लग गए, वापस से भगवान ना करे अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी, कोरोना आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप कुछ आदेश जारी करोगे, जैसे लॉकडाउन का हो गया, या फिर कोई भी XYZ उससे संबंधित कोई भी आदेश आप जारी करते हो, अगर कोई व्यक्ति उस आदेश का उल्लंघन करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके लिए 2000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना किया गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग आ जाती है। फिर उसके बाद में वापस से देखो ये 1000 से 2000 का जुर्माना है, तो हमने ये 260 से स्टार्ट किया था। 260 के बाद में लगातार 2 धाराएं छोड़ दें, अगर एक तो जो 266 आपको दिख रही है और उसके बाद में 273, अगर ये 2 धाराएं हम छोड़ दें तो इसके अलावा सभी के अंदर 1000 से 2000 का जुर्माना लग रहा है। ये साथ में आपको ध्यान में रख लेनी। अब क्या होगा कि जितने भी शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, 2 चीजें होती हैं, एक तो शमशान घाट हो, एक कब्रिस्तान हो, इनको बिना परमिशन के अगर आप
बनाते हो, अपनी मन मर्जी से किसी भी स्थान पर अगर आप कब्रिस्तान बना देते हो या शमशान घाट बना देते हो, या फिर ऐसा होता है कि आपको परमिशन तो दे दी परंतु उसको आप शमशान को बंद कर दिया है या कब्रिस्तान को बंद कर दिया है, ऐसी कंडीशन में भी आप कंटिन्यू उसका यूज करते हो। जैसे आज आपको 1 मार्च को आपको ये कह दिया गया कि आज से इस कब्रिस्तान का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके बाद में भी अगर आप रेगुलर उसके अंदर अंतिम संस्कार के लिए या जो भी आपकी जो स्पिरिचुअल राइट्स होते हैं उनको अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, आदेश की बाद में भी, मना करने के बाद में भी अगर आप कंटिन्यू रखते हो, तो ऐसी कंडीशन पे जुर्माना लगाया जाएगा और वो जुर्माना क्या होगा, 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक का। ठीक। नेक्स्ट 277 क्या कहती है कि अंतिम, जो भी मैंने आपको बताया कि लास्ट जो स्पिरिचुअल राइट्स जो होते हैं, जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं होती है, उनके लिए अगर हम शव लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान में या शमशान घाट में, तो उसके लिए कुछ फिक्स रास्ते डिसाइड किए जाते हैं नगर पालिका के द्वारा। अगर उन रास्तों के अंदर आप नहीं लेके जाते और अपनी मनमर्जी से अगर आप शव या जो बॉडी है उसको लेके घूम रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक सेम वही जुर्माना लगेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको नगर पालिका की जो आदेश हैं, नगर पालिका के द्वारा जो भी प्रोविजन डिसाइड किए गए हैं उनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आप उनका उल्लंघन करते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर निश्चित रूप से आप पे जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, और ये एक तरीके से सही भी है। अंतिम संस्कार हो गया, वैसे तो मृत्यु ही शाश्वत सत्य है। ठीक है, आप अगर कोई भी फिलोसॉफी अगर पढ़ते हो तो आपको यही जानने को मिलेगा कि मृत्यु क्या है, शाश्वत सत्य है, इससे डरना नहीं चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि अंतिम संस्कार वगैरह के अंदर कई लोग शामिल हो जाते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको क्या है, रात को सपने आते हैं वह चिमक चिमक की पड़े। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कुछ रास्ते जो हैं आम रास्ते वो डिसाइड कर दिए जाते हैं कि अगर आप अंतिम संस्कार के लिए कोई शव लेके जा रहे हो तो इसी रास्ते से आपको जाना है। अगर बात हम कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार शमशान घाट की कर ही रहे हैं, तो आपको कई बार आपने देखा होगा, अगर आप अंतिम संस्कार में शामिल हुए हो तो कुछ चीज़ें आवश्यकता होती हैं, अगर चाहे हिंदू धर्म हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, इसके लिए जैसे कफन हो गया। ठीक है, अब वो अलग अलग धर्म में अलग अलग कलर हो सकता है, अलग अलग कपड़ा हो सकता है, जो भी है, तो परंतु आपको एक कपड़ा चाहिए होता है, कुछ अगरबत्ती वगैरह आवश्यक जितनी भी चीज़ें चाहिए, लकड़ी चाहिए होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, शमशान भूमि के ऊपर इन चीज़ों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक दुकान की व्यवस्था की जाती है, और उस दुकान के लिए लाइसेंस किसके द्वारा, नगर पालिका के द्वारा जारी किया जाएगा। अनुज्ञप्ति बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। तो अनुज्ञप्ति या लाइसेंस जो है वो किसके द्वारा, नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता है। बिना लाइसेंस के अगर कोई व्यक्ति ऐसी दुकान खोलता है, जो भी शमशान घाट है या फिर कब्रिस्तान है उसकी सीमा के आसपास में, तो ऐसी कंडीशन में उस पर जुर्माना लगेगा 1,000 से 2,000 रुपये तक। नेक्स्ट हमारी धारा संख्या 280 क्या कहती है, धारा संख्या 280 ये कहती है कि नगर पालिका की सीमा के भीतर कोई जानवर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पशु है उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में उसका शव, आपको भी पता है, दुर्गंध देने लगता है, सड़ने लगता है, आसपास के लोग जो हैं वो मतलब सांस लेना दूभर हो जाता है उनका। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दो कंडीशन है, या तो कोई व्यक्ति बेचता हो, मार के बेचता हो, जैसे मीट वगैरह है, चिकन है, तो ऐसे मुर्गियों वगैरह को मार के बेचता हो, वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है। दूसरी होती है धार्मिक उपासना के समय बलि वगैरह देते हैं, तो वो एक चीज़ हो गई। इन दो कंडीशंस को छोड़ के अगर कोई मृत्यु हो जाती है, किसी के खाली प्लॉट में भी अगर मृत्यु हो जाती है, वो जानवर उसका नहीं था, आवारा घूमने वाले पशु थे, और वो किसी के मकान में आके या खाली प्लॉटिंग में आके भी अगर डेथ हो जाती है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नगर, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आप क्या करोगे, जिसकी भी भूमि या भवन के ऊपर वो पशु मृत हो जाता है, वो क्या करेगा, जो भी आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र से कितनी दूरी पर, 2 किलोमीटर, आबादी क्षेत्र जो जितनी भी बस्ती वाला जो क्षेत्र है उससे 2 किलोमीटर बाहर जाके उस शव को दफनाएगा या जो भी उसको डालेगा वहां पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप खुद से ले जाओ, दूसरी कंडीशन है कि आप नगर पालिका को सूचना दे दो। सूचना देने के साथ साथ में आपको अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा, टोकन मनी आपको कुछ सबमिट करनी पड़ेगी।
अगर आप नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, इन चीज़ों का अगर उल्लंघन करते हो धारा 280 के तहत, तो आपको वही सेम 1,000 से 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट 281, धारा संख्या 281 क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर विकार हैं उसके अंदर, कुछ पर्टिकुलर ऐसे इन्फेक्शन वगैरह से वो पीड़ित है, जैसे वापस से मैं बता रहा हूँ कि कोरोना का हम एग्जाम्पल लेते हैं। कोरोना का किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो उसके लिए कुछ कार्य हैं जो प्रतिबंधित किए गए हैं। अब वो कार्य कौन से हो सकते हैं? एक तो क्या हो सकता है, कोई भी खाद्य सामग्री, खाद्य या पेय सामग्री का निर्माण नहीं करता हो, विक्रय नहीं करता हो। प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, कोई भी औषधि से संबंधित वो काम नहीं करे। अगर वो संक्रमणशील है, अगर उसके मान के चलो कोरोना हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो ड्रग्स वगैरह की सप्लाई नहीं करे। तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि गंदे कपड़े जो हैं उसको धोने का काम नहीं करे, उसको लाने ले जाने का काम नहीं करे। ठीक है। अब कोरोना हो गया, आप सब्जी का ठेला लगा के बैठे हो और कोरोना हो जाता है सब्जी के ठेले वाले को, तो मान के चलो सभी जितने भी आसपास में सब्जी खरीदेंगे वो सब पीड़ित हो सकते हैं, वो सब इफेक्टेड हो सकते हैं उससे। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का। नेक्स्ट है धारा संख्या 282। 282 क्या कहती है कि जो भी पोश इलाके होते हैं, जो भी रेजिडेंशियल इलाके होते हैं, रिहायशी इलाके होते हैं, उनमें औद्योगिक कार्य, इंडस्ट्रियल वर्क नहीं किया जाएगा। इसका लाइव अगर आप प्रैक्टिकल अप्लाइड तरीके से अगर हम पढ़ें, तो आप में से जो साथी पहले अगर तैयारी करते हो किसी समय पे, या आपने देखा हो तो पहले, अब तो ये क्या हो गया, गोपालपुरा और जो रिद्धि सिद्धि है इधर पूरी गुजर की थड़ी के साइड में मार्केट चला गया कोचिंगों का। पहले जो कोचिंग थी वो कहाँ पे चलती थी? लाल कोठी के ऊपर। ठीक है। लाल कोठी है, अपेक्स मॉल है, ये क्या बोलते हैं, टोंग फाटक है, इमली फाटक है, तो इधर के आसपास में जितनी भी कोचिंगें थी वो यहाँ पे थी। लोगों ने शिकायत की, इसी धारा के तहत, धारा संख्या 282 के तहत ही हाईकोर्ट ने ये कहा था कि भैया जो रेजिडेंशियल इलाका है या रिहायशी इलाका है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कोचिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट है, तो इसके लिए आप अगर इस धारा के तहत उल्लंघन करते हो, कोई भी रिहायशी इलाका है, अगर वहाँ पे आप कॉरपोरल काम करते हो या इंडस्ट्रियल काम करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको जुर्माना दिया जाएगा 2,000 से 5,000 रुपये का। प्लस अगर आप कंटिन्यू फिर भी जारी रखते हो तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको फाइन दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? फिर 282 क्या कहती है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे काम होते हैं जिसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन कौन से काम हो सकते हैं? अगर आपको मांस मच्छी या ऐसा कुछ काम करना हो, तो उसको अगर आप लेके जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन, जैसे आप चिकन लेके जा रहे हो, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से कवर करके ले जाना पड़ेगा। खुले में आप चिकन नहीं ले जा सकते। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप में से कोई नॉनवेज खाता है या फिर आपका एक्सपीरियंस रहा, आपके साथी अगर यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि ब्लैक पॉलीथीन के अंदर उसको लपेट के दिया जाता है। आप नोटिस करना, कभी भी आपको वाइट पॉलीथीन बैग के अंदर आपको नहीं दिया जाएगा। तो मांस मच्छी का हो गया। उसके अलावा कोई भी चमड़ा शोधन का कार्य है, चमड़े की रंगाई से संबंधित है, ब्लीचिंग से संबंधित कोई कार्य है, साबुन बनाने की कोई फैक्ट्री है, तेल बनाने से संबंधित कोई कार्य है, सूखी घास से संबंधित है, गाड़ी के कोई सार्वजनिक ठहरने का स्थान है, ठीक है, चर्बी से संबंधित मैंने आपको बताया, रंगाई से संबंधित है। तो ये जितने भी इंडस्ट्री हैं, ये ऐसी इंडस्ट्री हैं जिससे आसपास में क्या है, माहौल खराब होता है। जैसे आप अगर चमड़े की रंगाई का काम करते हो तो उससे गंदगी फैलती है एक तो। ठीक है। तो ऐसे कार्य जिनको नगर पालिका लिस्टेड कर देती है धारा संख्या 282 के तहत, अगर आप उन कार्यों का उल्लंघन करते हो, या आपने एक बार परमिशन ले ली, परमिशन लेने के बाद में अगर उसका उल्लंघन करते हो, परमिशन आपको कुछ कंडीशंस के तहत दी जाएंगी, कुछ शर्तों के अधीन रहकर आपको परमिशन दी जाती है। अगर आप उन शर्तों का उल्लंघन करते हो तो आपको जुर्माना दिया जाएगा 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का। यही चीज़ है बस इसके अंदर। आ गई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें आपको ध्यान में रखना है साथ में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन और लगेगा कंटिन्यू जारी रहने पर। ठीक है। 283 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी व्यक्ति है
बड़ी फैक्ट्रियां होती है, अक्सर आपने जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की फिल्में होती थी, कोई भी पुरानी एक्स वाई जेड फिल्म, जहाँ पे जो भी हीरो है, जो नायक है फिल्म का, वो अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसमें एक लंबा सा सायरन बजता था। वो सायरन जनरली किसके लिए उपयोग किया जाता था? एक तो छुट्टी और होने पर, मतलब जैसे बीच में इंटरवेल हो गया तो उसके लिए बजता था, फिर इंटरवेल का टाइम पूरा हो जाता तो उसको वापस बुलाने के लिए सायरन का उपयोग किया जाता था। परंतु हर कोई नहीं कर सकता ये सायरन, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नगर पालिका के पास में परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो और अपनी मर्जी से ऐसा यूज करते हो सायरन, तो उसके लिए आपको 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आपको परमिशन नगर पालिका दे भी देती है तो 1 महीने का नोटिस देकर आपसे वापस भी वो परमिशन ले सकती है। नगर पालिका क्या करेगी? 1 महीने का नोटिस देगी आपको कि भैया 1 महीने बाद में आपसे नोटिस हम देते हैं कि 1 महीने बाद में आपका सायरन जो है वो हट जाना चाहिए। धारा संख्या 285 क्या कहती है? 285 से पहले आपको ध्यान रखना है कि 284 में क्या था। 284 में यह था कि किसी व्यक्ति को अगर व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अगर नोटिस जारी किया जाता है और वह व्यक्ति अगर उसका उल्लंघन कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में 2,000 रुपये तक का जुर्माना, अगर कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन दिया जाता है। वहीं हम बात करें किसी ग्रुप को या सार्वजनिक नोटिस दिया जाता है, जैसे वार्ड नंबर 4 के जितने भी नागरिक हैं उन पे ये फाइन लगाया जाता है या ये आदेश जारी किया जाता है, तो ऐसी कोई कंडीशंस के अंदर जब पूरा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है तो उसकी अगर अवहेलना होती है, अगर उसका उल्लंघन होता है, तो 2,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना प्लस 50 से 100 रुपये प्रतिदिन जारी रहने के कंडीशन में। ठीक है, इसका आपको ध्यान हो तो सार्वजनिक नोटिस जो है वो नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे आपको वार्ड नंबर 4 के सभी जो नागरिक हैं, वार्ड नंबर 4 में रहने वाले निवासी हैं, उनको अगर नोटिस जारी करना है तो आप पर्टिकुलर, जरूरी नहीं है कि एक एक व्यक्ति को दे के आओ। आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि जो भी नगर पालिका का बोर्ड है उसमें आप चिपका सकते हो नोटिस बोर्ड में, प्लस आप न्यूज़पेपर में भी उसको सर्कुलेट करवा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती है धारा संख्या 287, 287। 287 में क्या कहा गया है कि अगर नगर पालिका किसी भी भवन या भूमि के, मतलब कोई भी मकान या जमीन का कोई मालिक है, उस मालिक को क्या करती है? कोई कार्य करने का आदेश देती है। जैसे ये कह दिया कि भैया ये आपका जो मकान है, इस मकान की जो फ्रंट की दीवार है ये 2 फुट आगे है, इसको पीछे कर लेना, ये आदेश जारी कर दिया। अब क्या होगा कि जो भी नगर पालिका का स्वामी है, सॉरी भूमि और भवन का जो स्वामी है, अगर वह उस कार्य को नहीं करता है, ठीक है, अगर वह जैसे इसको 2 फुट पीछे नहीं कर रहा वो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो ये अतिक्रमण वाला एरिया है, इसका भरपाई कैसे करेगी नगर पालिका? खुद तोड़ेगी। ठीक है, खुद तोड़ के और इस दीवार को पीछे कर देगी 2 फुट। परंतु जो व्यय इसमें हुआ है, जो एक्सपेंडिचर इसके अंदर हुआ है, वो कौन देगा? स्वामी देगा। मतलब जो भी व्यक्ति इससे संबंधित है, जो इसके ऊपर मालिकाना हक रखता है, वह व्यक्ति इसका पेमेंट करेगा। साथ साथ में क्या होगा? उसके ऊपर न्यूनतम 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अब ये न्यूनतम वाला जो फैक्टर है, हमने देखो आज एक तो किसमें पढ़ा है, 259 के अंदर, मतलब इसमें न्यूनतम तो लिमिट दी गई है परंतु मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो 259 में न्यूनतम 5,000 रुपये था। वहीं अगर हम बात करें 287 के अंदर, तो 287 के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि न्यूनतम 1,000 रुपये है, प्लस प्रशासनिक प्रभार, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चार्जेज हैं उनका कुल व्यय के 10% सहित सुधार व्यय लिया जाएगा। मतलब जो ये सुधार व्यय है ना, ये जो रिपेयरिंग वगैरह जो भी आवश्यक था, वो उसके साथ साथ में जो प्रशासनिक प्रभार है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो भी वसूले जाएंगे। फिर आती है धारा संख्या 289। 289 क्या कहती है? जैसे इस मालिक को, आपके ऊपर ही एक बात ले लेते हैं या मेरे पे एक बात ले लेते हैं, मेरे पास में एक मकान है, मैंने इसको किराए पर दे दिया, या जो भी उसका अधिभोगी है उसको दे दिया। अब क्या होगा? स्वामी तो मैं हूँ उसका, मालिक तो क्या हूँ मैं, तो नोटिस किसके नाम से आएंगे? मेरे नाम से आएंगे। परंतु रह कौन रहा है? ये अधिभोगी रह रहा है। अब सरकार ने ये कहा कि भैया आपके मकान से जो नाली निकल रही है, ये
गलत तरीके से बनाई गई है, इसको वापस से तोड़ फोड़ के परिवर्तन करके इस नाली का सही निर्माण आपको करना है। आ गई बात समझ में? नोटिस किसके पास में आएगा? जो ओनर होगा वो स्वामी के पास। स्वामी दौड़ा दौड़ा जाता है इसके पास में, जो यहाँ पे रह रहा है, अधिभोगी जिसको हम बोलते हैं, इस अधिभोगी के पास में जाके कहेगा भैया इस नाली को सही कर लो। अब ये अधिभोगी जो है ये है बदमाश आदमी, इसने ये कहा कि भैया ना तो करूंगा ना करने दूंगा, आपने तो यही काम होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नगर पालिका ये कहती है कि जब स्वामी बेचारा करने को तैयार है, बेबस लाचार होकर इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी काम नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब वो जुर्माना कौन देगा? 289 का जो जुर्माना है वो कौन देगा? अधिभोगी देगा। जबकि 87 में किसके ऊपर है? स्वामी के ऊपर है। ये आपको ध्यान करने का जो पॉइंट है, स्ट्रेस आपको यहाँ पे करना है। तो 289 में क्या हुआ, 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रतिदिन, कितना? 1000 से 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। फिर 290 धारा संख्या 290 क्या कहती है कि नगर पालिका द्वारा नियोजित, नगर पालिका कोई भी व्यक्ति को नियोजित करती है, मतलब अपॉइंट कर लेती है। अब वो हो सकता है संविदा बेस पर हो, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कोई कर्मचारी है उसको नियुक्त कर लेती है, ठीक है, या फिर स्थायी कर्मचारी हो सकता है, या फिर कोई भी स्थायी अधिकारी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर वह व्यक्ति स्थायी कर्मचारी है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस कोई एम्प्लॉय है, अगर वह कोई काम करता है, इसका एग्जांपल मैं आपको दूं कि स्ट्रीट लाइट लग रही है, मान के चलो आपके क्षेत्र के अंदर क्या लग रही है? स्ट्रीट लाइट लग रही है। स्ट्रीट लाइट लगाएगा कौन? नगर पालिका लगाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी विभाग के सहयोग से लगाएगी। अब स्ट्रीट लाइट लग रही है तो क्या होगा कि अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लाइटिंग की व्यवस्था जो होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होती है, मतलब कि जो भी टेंडर छूटते हैं, टेंडर के द्वारा किसी ठेकेदार को काम दे दिया जाता है कि भैया आपको इस रोड के ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, इतने पोल लगाने हैं, आपका अमाउंट बता दो उस हिसाब से। क्योंकि जनरली ऐसे काम जो है वो सरकार खुद नहीं करती, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे करवाती है कि भैया ये टेंडर हम देते हैं, तो 2 4 5 महीने में वो काम हो जाता है। ऐसा कोई काम चल रहा है जिसमें सरकार चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हो या फिर स्थायी रूप से नियोजित व्यक्ति कार्य करता है, और उसके कार्य में अगर बाधा डाल दी जाती है, ठीक है, तो उसके कार्य में अगर बाधा डाल दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आप उस कार्य को रोक रहे हो, किसी भी प्रकार से उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, 289 में है ना, यहाँ पे प्रतिदिन नहीं आएगा, 1000 रुपये से 2000 रुपये तक आएगा, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रह गई है। फिर है 291, अंतिम धारा है जिसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है, या फिर आप मान के चलो कि एक 297 जो है वो और आ जाती है इसके साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या है, 290 के अंदर क्या हो गया कि हमने डिस्कस कर लिया है। 291 291 के अंदर, 291 में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम के अंदर, अधिनियम कौन सा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इसके तहत कोई भी नियम बनाया जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया कि कोई भी नियम बनाया गया, और उस नियम के ऊपर आप उस नियम को अनफॉलो करते हो, उल्लंघन करते हो, और उसका कहीं भी वर्णन नहीं है। भाई अलग अलग धाराओं के अंदर हमने पढ़ लिया, अब कोई ऐसी धारा है जिसके तहत अगर आप मान के चलो कि उसका उल्लंघन करते हो और उसका जुर्माने का प्रावधान नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है, कहीं भी उसका राइट डाउन नहीं किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, और वो जुर्माना कितना होगा? 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे जो है वो 297 मैंने इंक्लूड नहीं की थी, 297 वो डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें ये अपडेटेड मिलेगा। तो 297 क्या कहती है? 297 जो है वो चैप्टर 12 कै के अंदर, चैप्टर 12 कै के अंदर शामिल की गई थी। तो 12 कै क्या कहता है कि संपत्ति का अगर कोई विरूपित करता है, मतलब अगर कोई नगर पालिका की संपत्ति है उसको अगर कोई खराब करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या प्रावधान थे वो हम 12 कै के अंदर पढ़ रहे थे। उसमें ही ध्यान रखना, पहली धारा है 297 कै। 297 कै क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर नगर पालिका की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी पोल लगा हुआ है, कोई भी आम रास्ता है,
साइन बोर्ड है, अगर उनको कोई ख़राब करता है, उन कोई दीवार है उसके ऊपर पोस्टर चिपका देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसका विरूपण करता है या फिर उसको विकृत कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर ध्यान रखना, इसमें 2 अटेम्प्ट होंगे। एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्या हो जाएगा, 1 साल की, तो 1 साल तक तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। उसके साथ में 5,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये तो हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर। अगर हम बात करें सेकेंड अटेम्प्ट की, मतलब फर्स्ट के बाद में जितने भी आप अटेम्प्ट लेते हो, एक बार आपने पोस्टर लगा दिए, सरकार ने आपको मना भी कर दिया, जो भी नकरिए निकाय हैं उन्होंने मना भी कर दिया, और उसके बाद में भी आप कंटिन्यू रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट बार आपको 1 वर्ष से सजा बढ़ाकर 2 साल कर दी गई, ठीक है। 2 वर्ष तक का तो हो गया आपके पास कारावास। उसके साथ साथ में क्या कंडीशन हो सकती है कि जो जुर्माना है वो भी जस्ट डबल हो गया, 10,000 से लेकर 20,000। तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा जस्ट, चाहे वो कारावास से हो या जेल से संबंधित या फिर जो भी जुर्माना है उससे संबंधित हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जुर्माना वाला जो सेशन था वो पूरा हमने कर लिया है। इसके साथ में अब इसके बाद आपको एग्ज़ाम के आसपास में अभी जो ये वीडियो आप देख लेना, इसके बाद में जब एग्ज़ाम आपकी समय पे जब आसपास होगी, लगभग अप्रैल के आसपास में, एक हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अमेंडमेंट हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, मतलब कि जो भी बाद में संशोधन किए गए हैं इस अधिनियम के अंदर, या फिर जो भी लेटेस्ट जो योजनाओं के डाटा हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, 1 वीडियो 2 वीडियो जितने भी वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अभी तक जुर्माने से संबंधित आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, कहीं भी कोई भी कंटेंट नहीं है। अब हो सकता है अपना देख के या कॉपी पेस्ट करके, जो कि हर बार कई बड़े चैनल कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट करके वो डाल सकते हैं, परंतु अभी तक पहली बार आपके सामने है कि कोई भी यूट्यूब चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको एक जगह पे सारगर्भित तरीके से मिल रहे हैं। और आपको एप्लीकेशन में चले जाना है, एप्लीकेशन से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, और इसके साथ साथ में जो पीडीएफ की आप डिमांड कर रहे थे, तो पीडीएफ टेलीग्राम में और एप्लीकेशन में दोनों जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगर कोई क्वेरीज रहती है, चाहे वो टेस्ट सीरीज से संबंधित है, स्टडी से है, किसी क्वेश्चन से संबंधित है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरीज होगी जैसे ही समय मिलेगा रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।